नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। शब्द संपदा इस पाठ का शुरुआत हमने देखी है और उस पाठ के जो लेखक है मैंने उस दिन आपको परिचय करके दिया था। शब्द संपदा बहुत ही अच्छा ये पाठ है और एक बहुत महत्वपूर्ण या हमें अभिमान हो जैसी बात है कि प्राध्यापक सूर्यनारायण जी धनसुबे सर ये इस पाठ के लेखक हैं। और विशेष महत्वपूर्ण बात है, उस दिन भी मैंने आपको बताया कि ये हमारे लातूर के हैं और वो हिंदी भाषा के प्राध्यापक है, दयानंद कॉलेज में कॉलेज के माजी प्राचार्य है और समीक्षक अनुवादक प्राध्यापक भी है। आपने उस दिन उस पाठ का एक भाग देखा, पहला क्लास हमने देखा, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने शब्दों का महत्व बताया है। अभी अगला पाठ शुरू करने से पहले मैं अपने लातूर के होने के कारण उनकी एक फोटोकॉपी मेरे पास है, तो मैं आपको उनकी वो फोटोकॉपी दिखाने का प्रयास करती हूँ। आप एक बार उसको जरूर देखना। मुझे आशा है कि आपने फोटोकॉपी जरूर देखी होगी और परसों जब हम उनको खास मिलने के लिए गए थे तो बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और मुझे इस बात का गर्व है कि वो हमारे लातूर के हैं और लातूर में ही वो निवास करते हैं। उस दिन हमने देखा था कि कई बार शब्दों को सुनकर हमें रोना भी आता है, माना शब्द हमको रुलाते भी हैं, शब्द हमको हंसाते भी हैं और कई जो शब्द हैं हमारे हृदय को छेद भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कई शब्द जो बहुत प्रिय भी होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की इच्छा होती है। जैसे हम देखते हैं कोई गीत गाते हैं हम या कोई अभंग हम सुनते हैं तो बार बार ऐसा लगता है कि ये सुनते ही रहे। और कोई गालियाँ देता है तो हमको लगता है कि ये बंद हो जाए। माना कई शब्द हमारे दिल को आराम देते हैं, कई दिल को छेद देते हैं और कई शब्द जो है धोखा भी देते हैं, कई निरर्थक होते हैं, माना उसमें अर्थ नहीं होता है। कुछ शब्द जो होते हैं सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं और सुसंस्कृत होते हैं। सज्जन यानी हम बोलते हैं ना कोई आदमी अच्छा बर्ताव करता है तो उसको हम कहते हैं भला आदमी। वैसे कई शब्द जो होते हैं सज्जन यानी जैसे आदमी भला होता है वैसे कई शब्द भी भले होते हैं, सात्विक होते हैं यानी शुद्ध होते हैं और सभ्य होते हैं और सुसंस्कृत होते हैं। मैंने जैसे आपको उस दिन कहानी सुनाई, राजा जब आता है तो राजा बहुत आदरपूर्वक बोलता है कि सूरदास जी, तो इस शब्द में क्या है, एक सुसंस्कृत है बना है। तो कुछ शब्द निष्क्रिय होते हैं, माना उसमें से कुछ क्रिया दर्शती नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कुछ मत करो, जो भाग्य में होता वह तो मिल ही जाएगा। माना ऐसे किसने कहा कुछ मत करो, भाग्य में होता है वो मिल ही जाएगा। माना इन शब्दों से क्या होता है, हमें निष्क्रिय बनना है। ऐसा हमें सजग करता है, लेकिन हमें मालूम है कि हम निष्क्रिय तो नहीं बन सकते और निष्क्रिय बनेंगे तो कुछ हमको हासिल भी नहीं होता। अभी देखो पाठ नंबर 34 आप निकालो और उसके ऊपर से हम पाठ देखेंगे। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की आवश्यकता है, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत है। परंतु याद रखें किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखो न्यूटन ने बहुत एक अच्छा सिद्धांत हमें बताया है। अभी न्यूटन के कई सिद्धांत आपको मालूम है। न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य के लिए उसमें सफलता यानी यश प्राप्त करने के लिए 90% हमें परिश्रम की आवश्यकता है। देखो 90% परिश्रम और केवल 5% बुद्धि और 5% संयोग। हम क्या करते हैं कि परिश्रम क्यों करना, बुद्धि लगाना चाहिए, लेकिन बुद्धि का सिर्फ 5% और संयोग का सिर्फ
90% कठोर मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, हमें किसी भी कार्य में सफलता मिल जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। कोई आपको कहता है कि तू क्या पढ़ने वाला है, तू क्या पास होने वाला है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा कोई कहता है तो वो शब्द हमारे लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमें अपने व्यवहार से बाहर निकालना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। देखो, लेखक ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि कुछ भाषाओं के शब्द किसी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। अभी उन्होंने उदाहरण के तौर पर आपका ही उदाहरण दिया है। यहाँ आप क्लास में सभी मित्रता से रहते हैं। कई जो बच्चे रहते हैं तो सभी से उनकी मित्रता होती है, किसी के साथ भी उनकी शत्रुता नहीं होती। और कई जो बच्चे उनके 2-4 ही मित्र रहते हैं, कई बच्चों के 5-10 मित्र होते हैं, और कई जो शब्द मित्र जो है वो अकेले रहना चाहते हैं। तो वैसे उन्होंने कहा कि जो सबसे घुल मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं करना ही नहीं चाहते। तो विशेषकर अंग्रेजी शब्द, कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल। हाँ, कई अंग्रेजी शब्द है, जैसे हम देखते हैं रेलवे स्टेशन, बस, रेलगाड़ी या स्टेशन, टेबल, ये शब्द सब अंग्रेजी है। अब इसका मराठी अर्थ अब यदि हम सुनना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो वो हम बोल नहीं सकते, और बोलना चाहते भी है तो उसका क्या है, बहुत बड़ा और कठिन उच्चारण होता है, तो हम बोल नहीं सकते। हम जैसे कहते बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। अभी स्टेशन माना क्या, तो उसका मराठी शब्द है अग्निशमन, जहाँ रुक जाती है वो स्थान। अभी ऐसा हम बोलने की कोशिश की तो वो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। तो आसानी से हम बोल सकते हैं रेडियो या रेलवे स्टेशन। अभी हम देखते हैं, हम बोलते हैं मोबाइल। अभी मोबाइल शब्द हमको अच्छी तरह से मालूम हो गया, लेकिन मोबाइल को मराठी में कहते हैं भ्रमण ध्वनि। यदि आप बोलेंगे कि मेरे पास भ्रमण ध्वनि है तो आप क्या बोलेंगे, मैडम इतना बड़ा शब्द है ना, आसान शब्द क्या है, मोबाइल। तो हमारे कई अंग्रेजी शब्द हमारी भाषा में क्या हो गए, घुल मिल गए। तो कई बार मराठी शब्द उसका क्या है ये हमें जल्दी मालूम नहीं होता। जैसे आप बोलते हैं मैडम मेरे को टेंशन बहुत आ रहा है। अभी टेंशन मैंने उसको मराठी शब्द है तान। अभी आपको ये तान शब्द जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन टेंशन शब्द जल्दी समझ में आ जाता है। वैसे कई शब्द जो है आसानी से दूसरी भाषा में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं, यानी दूसरी भाषा से जैसे कि वो मित्रता करते हैं। तो लेखक ने क्या कहा कि अपने तमिल भाषा के शब्द केवल अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। अभी एक तमिल भाषा जो है वो बहुत कठिन भाषा है, तो वो शब्द क्या है, केवल द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, माना दूसरी भाषा में वो जल्दी घुल मिल नहीं जाते, माना मिल नहीं जाते। जैसे मेरे को अभी एक शब्द याद आ गया, कर्नाटक में माना कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ा में क्या होता है, भंगार। ये जो शब्द है, इस भंगार का अर्थ होता है सोना। और यदि हम महाराष्ट्र में भंगार बोले तो जो हम फेंक देते हैं ऐसी वस्तु का दुकान। अभी देखो, फेंक देने वाली वस्तु जिसको कोई कीमत नहीं, जो 3 रुपये 4 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये 15 रुपये किलो बेची जाती है, और
भंगार माना सोना। अभी आप कर्नाटक में जाएंगे और कोई आपको बोलेंगे कि चलो भंगार की दुकान में जाएंगे, तो हम हंसेंगे और बोलेंगे भंगार की दुकान में जाकर क्या करना है। माना इतना क्या होता है, कई शब्द जो अपने अपने ही रहते हैं और उसका शब्द क्या होता है दूसरी भाषा में अलग हो जाता है। तो कई तमिल भाषा के शब्द जो होते हैं वो द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, माना दूसरी भाषा में घुल मिल नहीं जाते। और अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं। हाँ, लेखक ने कहा कि तथापि हिंदी के जो शब्द है वो मिलनसार है परंतु वो जल्दी दूसरी भाषा में मिक्सअप, कई शब्द होते हैं कई शब्द नहीं भी होते हैं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। हाँ, कई शब्द जो होते हैं मूल रूप में माना उसका रूप बदलता नहीं है। हाँ, रूप न बदलकर वो क्या होते हैं दूसरी भाषा में जाते हैं। कुछ अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। इतना वो घुल मिल जाते हैं दूसरी भाषा में कि उनका जो स्वतंत्र रूप होता है वो क्या होता है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अभी जैसे हम बोलते हैं टेबल, अभी टेबल को मराठी शब्द क्या है हम बता नहीं सकते, कई बोलेंगे मेज। अभी मेज जो है हिंदी शब्द है, लेकिन टेबल को कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम चारपाई भी बोल सकते हैं, लेकिन चारपाई हम टेबल को नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे कई शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं उस भाषा में इतना घुल मिल जाते हैं कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही उनका खत्म हो जाता है। अभी देखो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग और अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। जैसे मानव जीवन का मानव का हर एक का स्वभाव क्या होता है अलग अलग होता है। कई जो होते हैं बिंदास होते हैं, मतलब साहसी होते हैं, निडर होते हैं। कई जो होते हैं वो थोड़ा सा लज्जित होते हैं, कई साहसी होते हैं। तो वैसे लेखक ने हिंदी भाषा के शब्दों का भी कहा है कि कई शब्द कैसे होते हैं। तो हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, माना दो भाषा उनके मेल से वो बने हैं। कैसे बने हैं तो जैसे हिंदी और संस्कृत ये दो भाषा से क्या बना है वर्षगांठ। वर्षगांठ माना उसको हम कहते हैं जन्म दिवस, जिसको मराठी में कहते हैं बाल दिवस। अभी हिंदी में उसको वर्षगांठ कहते हैं। वर्ष ये शब्द है संस्कृत और गांठ शब्द है हिंदी। माना एक एक साल हमारा जैसे ही बढ़ता है उसको कहते हैं वर्षगांठ। मांग पत्र, मांग पत्र मांग कर लेने वाला पत्र, मांग पत्र। और हिंदी अरबी और फारसी से क्या आया है थानेदार, किताबघर। ये हिंदी अरबी और फारसी ये तीनों से मिलकर क्या गया थानेदार और किताबघर। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, अंग्रेजी और संस्कृत ये दोनों मिलकर क्या गया रेल यात्री, रेडियो तरंग। अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी। ऐसे कई शब्द क्या होते हैं दो या तीन भाषा मिलकर एक शब्द बन जाता है। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी फारसी से आया बीमा पॉलिसी। अब इन शब्दों से हिंदी का भी संसार समृद्ध हो गया। मतलब हिंदी की जो दुनिया है उसका भी क्या है शब्द संसार जो है बढ़ गया, मतलब समृद्ध हो गया, संपन्न हो गया। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं, जैसे कई बच्चे माँ के इतने लाडले होते हैं कि माँ का पल्लू छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं होती। जहाँ माँ जाती है वहाँ बच्चे जाते हैं। वैसे उन्होंने कहा कि कुछ शब्द अपनी माँ से इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर कहीं जाना ही पसंद नहीं करते या कहीं जा भी नहीं सकते। और कुछ शब्द बिंदास होते हैं, बिंदास माना स्वतंत्र होते हैं, साहसी होते हैं। कई बच्चे जो होते हैं ना जहाँ जाओ बोलते वहाँ जाते हैं, और कई बच्चों को जाओ वहाँ जाकर
कुछ लाओ बोलते तो मैडम साथ में कोई तो दे दो ना। और कई बच्चे बोलते नहीं नहीं मैडम मैं जाऊँगी, अकेले जाऊँगी। तो वही वैसे कई शब्द बिंदास होते हैं, साहसी होते हैं, वो क्या करते हैं अकेले जाते हैं, तो वे किसी भी भाषा में जाकर अपनी एक जगह बनाते हैं, माना निडर होते हैं, किसी भी भाषा में जाते हैं और अपनी एक जैसे अंग्रेजी में कई शब्द हैं। हाँ, और आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ, अभी कोई बहुत एक गांव है छोटा सा, उस गांव के भी बच्चे आज क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। माना अंग्रेजी शब्द जो 7 समुंदर का पार का शब्द है वो आज हमारे छोटे से गांव में भी लोग बोल रहे हैं, उसका अर्थ समझ रहे हैं। ऐसे कई शब्द जो होते हैं तो अपनी एक स्वतंत्र जगह भी बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से ही हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, पापा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। देखो, लेखक ने बहुत सुंदर रीति से हमें कहा है। हाँ, शब्दों का भंडार कैसे बढ़ता है, भाषा समृद्ध कैसी होती है, ये कहने के साथ साथ उन्होंने अपनी भाषा का भी हमें अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। और जो शब्द दूसरी भाषा से आते हैं उनको तो बोलना ही चाहिए, लेकिन कई जो शब्द है हमारे मातृभाषा के बहुत सुसंस्कृत शब्द होते हैं, तो संपन्न शब्द होते हैं, समृद्ध शब्द है, उसको हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अनेक शब्द, अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा जरूर समृद्ध होती है, और विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं। अभी कई शब्दों का प्रतिशब्द भी होता है। जैसे मैं आज पेपर पढ़ रही थी तो उसमें पारपत्र ये शब्द मैंने पढ़ा। अभी पारपत्र शब्द आपको पूछा मैंने इसका अर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे मैडम ये शब्द हमने कभी सुना ही नहीं। तो पारपत्र मानो पासपोर्ट। अभी जैसे मैंने पासपोर्ट उच्चारण किया तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हाँ मैडम हमको ये मालूम है कि आपको समझो भारत से अन्य देश में जाना है तो पासपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसको मराठी में कहते हैं पारपत्र। अभी ये सब पारपत्र का हम उच्चारण नहीं कर सकते, और यदि समझो हमने किया भी तो सामने वाले के समझ में जल्दी आएगा भी नहीं। तो लेखक ने क्या कहा, विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, उस शब्दों का आप जरूर उपयोग करो। या कई ऐसे कठिन शब्द होते हैं उसके लिए भी आप दूसरे शब्दों का या दूसरी भाषा के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाल, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। माना वो शब्द हमारे भाषा में आते हैं तो हमारी भाषा भी समृद्ध हो जाती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ये सभी शब्द क्या है, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द है। अभी अंतर्जाल शब्द हम उपयोग करेंगे तो ये अंतर्जाल कठिन लगता है, लेकिन इंटरनेट बोले तो सभी के समझ में जल्दी ही आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमारी मातृभाषा में कई ऐसे सुंदर शब्द हैं कि जो शब्द उच्चारण करते हैं उनका अर्थ, उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता, उसके अंदर का भाव हमको समझ में आता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि आई, हम महाराष्ट्र में रहते थे, आई शब्द, और जैसे आई शब्द हम उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने एक सुशील ऐसी मातृत्व हमारे सामने आ जाता है, जिसमें प्यार है, ममता है, स्नेह है, वात्सल्य है। अभी उस आई के बजाय यदि हम मम्मी कहेंगे तो मम्मी कहेंगे तो क्या होता है, एक सुशील संपन्न ऐसी स्त्री हमारे सामने नहीं आती है ना। कई बार ऐसे जीन पैंट टी शर्ट डाली हुई या ड्रेस पहनी हुई ऐसी स्त्री हमारे सामने आ जाती है, तो ममता, वात्सल्य, प्रेम इसमें उस शब्द में नहीं आता है।
तो वैसे लेखक ने क्या कहा कि हमारे पास माँ के लिए और पिता के लिए बहुत सुंदर शब्द है। हाँ, हमारे भारत देश में अलग अलग प्रांत में अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, वैसे ही आप यदि कर्नाटक या तेलुगु भाषा में उनको अम्मा कहते हैं। अभी अम्मा शब्द भी क्या होता है, माँ शब्द जैसे होता है ना, आई शब्द जैसे होता है। तो उन्होंने कहा ये शब्द छोड़कर हमें मम्मी या डैडी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में जो प्यार है, ममता है, एक सुंदरता है, भव्यता है, दिव्यता है, वो अन्य शब्दों में हमें पाई नहीं जाती। तो अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना नहीं चाहिए। कई शब्द जो होते हैं वो अपनी भाषा में ही अच्छे या सुंदर लगते हैं, और अपनी भाषा में उसका अर्थ, उसका चरित्र हमको क्या होता है, अच्छी तरह से मालूम होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पाठ थोड़ा सा बड़ा है और समझने में वैसे तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा कठिन लगता है। तो आज क्या करेंगे, हम यहाँ तक ही ये पाठ पूर्ण करेंगे। और हाँ, मुझे आशा है कि जरूर आप द्रविड़ शब्द, पोर्तुगीज शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, हिंदी भाषा के शब्द और मराठी और अंग्रेजी ऐसे एक चार्ट बनाना, उसके ऊपर क्या करना, उस भाषा का नाम लिखना, और उसमें हमारे मराठी भाषा में कौन कौन से शब्द आए हैं वो लिखकर लाना। थोड़ा सा ढूंढना। कई हम देखते हैं कि कई शब्द उर्दू भाषा से हमारे मराठी भाषा में भी आए, जैसे बटाटा या आलू, ये क्या है, अन्य भाषा के शब्द हैं। तो ऐसे कई शब्द जो इधर उधर की भाषा से हमारे मराठी भाषा में आए हैं, हमारे मराठी मातृभाषा को समृद्ध किया है। तो ऐसे शब्द जरूर लिखकर उसका क्या करना, एक चार्ट बनाना। तो यहाँ ही हम खत्म करते हैं। मुझे आशा है कि ये पाठ आपको जरूर समझ में आया होगा। इसका